Hello kids, how are you all? Today I am going to explain you chapter number 4, Dear Diary, Countdown to Republic Day. Students, you know what is diary. Diary writing is a personal form of writing where a person maintains a diary to write about his or her personal life or a situation. Writing a diary is quite possibly the closest to home and casual classes of composing. It can be written in any language as per the comfort of the writer, whether English or Hindi or any other language. एक डायरी क्या है या डायरी लेखन क्या है? एक डायरी हर किसी व्यक्ति के निजी जानकारी जैसे विचार, एहसास, निजी राय और काम से जुड़ी निजी बातों से भरी हुई एक जगह लिखी हुई बातें होती हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो डायरी लिखना बहुत ही आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरी लिखने का कोई भी नियम कानून नहीं होता है। आपका दिल जैसे चाहे वैसे आप उसे लिख सकते हैं। अपने विचार को आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे किसी भी भाषा में, जो आपको अच्छी भाषा लगे, जो आपको सरल लगे, उसमें लिख सकते हैं। ये जो डायरी राइटिंग है ये एक छोटी सी लड़की ने लिखी हुई है जो कि बहुत ही उत्साहित है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए, गणतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए। Let us read the diary entries of a young girl who is excited about the Republic Day celebration. डायरी राइटिंग जो है इस लड़की ने 10 दिसंबर 2014 में लिखी थी। वो क्या लिखती है? I am so excited. Our school is participating in Republic Day parade. We are having trials to select the participants. I am practicing day and night. I want to take part so badly. वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला है और अभी स्कूल के सभी विद्यार्थियों का ट्रायल यानी परीक्षण चल रहा है। जो अच्छा करेगा उसे उस परेड में भाग लेने दिया जाएगा। वो भी बहुत प्रैक्टिस कर रही है रात दिन ताकि वो उस परेड में भाग ले सके, उसका चयन उस परेड में हो। वो दूसरा डायरी लिखती है 12 दिसंबर 2014 यानी 12 दिसंबर 2014 को। I have been dancing all day. I can still hear the music in my head. Oh yes, I have been selected. I am so happy. वो लिखती है कि मैं पूरे दिन डांस करती रहती हूँ। सारे दिन मेरे दिमाग में सिर्फ म्यूजिक घूमता रहता है। फिर वो खुश होती है कि उसका जो सिलेक्शन है, उसका चयन रिपब्लिक डे परेड के लिए हो गया है। नेक्स्ट डायरी शी राइट्स ऑन 5 जनवरी 2015 को। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज। प्रेसिडेंट ओबामा इज कमिंग फॉर द रिपब्लिक डे विथ हिज वाइफ। वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है एक खबर को लेके। वो कहना चाहती है कि प्रेसिडेंट ओबामा जो है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आने वाले हैं अपनी वाइफ के साथ एज अ चीफ गेस्ट। ही इज द चीफ गेस्ट। डू यू नो ही हैज 2 daughters। वो बताना चाह रही है कि आप लोग को पता है कि उसकी 2 बेटियां हैं। द यंगर वन नेम इज साशा। वो बताती है कि उसकी जो छोटी बेटी है ओबामा की, उसका नाम है साशा, विथ साउंड ऑलमोस्ट लाइक माइन, साइशा। वो कहती है मेरा नाम साइशा है और उसका साशा लगभग एक जैसा सा नाम लग रहा है। दिस इज इंडियाज 66th रिपब्लिक डे। वो कह रही है कि ये 66वां गणतंत्र दिवस है भारत का।
For the first time, all women regiment from the 3 armed forces are taking part in the parade. वो बता रही है कि पहली बार स्त्रियों की जो रेजिमेंट्स हैं तीनों फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस की, सशस्त्र बल, वो इस गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले हैं. आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. वो बोल रही है मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी इस बार गणतंत्र दिवस में भाग ले रही हूं. नेक्स्ट डायरी शी राइट्स ऑन 15th January 2015. I am practicing so hard that I have had no time to write in my diary. वो कहती है कि मैं इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूं कि मुझे डायरी लिखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है. देयर इज सो मच गोइंग ऑन. बहुत कुछ हो रहा है. टुमारो वी आर गोइंग टू राजपथ टू प्रैक्टिस अवर डांस एट द एक्चुअल स्पॉट. वो बताना चाह रही है कि कल हम राजपथ जाएंगे, उस जगह पर हम प्रैक्टिस करेंगे जहां पर हम सही में परेड करने वाले हैं या हमारा प्रदर्शन, हमारा डांस प्रदर्शन दिखाने वाले हैं. लेट मी टेल यू अबाउट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन दिल्ली. वो कह रही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस जो कि दिल्ली में मनाया जा रहा है वो किस तरीके से है. फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर लेज अ फ्लोरल व्रैथ एट द अमर जवान ज्योति. सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जो हैं वो माल्यार्पण करके अमर जवान ज्योति पर शहीदों को याद करेंगे. दिस इज अ मेमोरियल एट इंडिया गेट फॉर सोल्जर्स हु डाइड डिफेंडिंग अवर कंट्री इन वार्स. जो अमर जवान ज्योति है वो एक शहीद स्मारक है जो कि इंडिया गेट पर उन शहीदों की याद में बनाया हुआ है जो कि देश की रक्षा करते वक्त मर गए थे, शहीद हो गए थे. वी कीप 2 minutes साइलेंस इन देयर मेमोरी. उनकी याद में हम 2 मिनट का मौन रखते हैं. देन द प्राइम मिनिस्टर रीचेस राजपथ टू ज्वाइन द डिग्निटरीज. उसके बाद प्रधानमंत्री जो है राजपथ पर पहुंचेंगे. वहां वो बड़े बड़ी गण्यमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे. Finally, the president arrives along the chief guest and hoists the national flag. उसके बाद प्रेसिडेंट आएंगे चीफ गेस्ट के साथ और वो राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे. मिलिट्री अवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स. जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं वो सैनिकों और ऑफिसर्स को दिए जाएंगे. Regiments of the armed forces lead the parade. आर्म्ड सशस्त्र बल के जो रेजिमेंट्स हैं वो परेड की शुरुआत करेंगे. मार्चिंग इन हार्मनी, एकता के साथ वो परेड करते हुए दिखाई देंगे. दे मेक ऑल इंडियंस प्राउड. वो हर भारतीय को गर्व महसूस कराते हैं. कलरफुल फ्लोट रिप्रेजेंटिंग एवरी स्टेट्स ऑफ इंडिया कम नेक्स्ट. उसके बाद में रंग बिरंगी झांकियां देखने को मिलेंगी जो परेड के बाद में आएंगी. आई कैन हार्डली वेट टू सी ऑल ऑफ दिस. मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये सब देखना चाहती हूँ. नेक्स्ट शी राइट्स डायरी ऑन 20th January 2015. Today is our dress rehearsal. We are wearing our costumes. आज हमारा ड्रेस रिहर्सल है. हमने हमारे नृत्य के कपड़े पहन रखे हैं. रेड, पर्पल एंड ग्रीन कुर्ता विद वाइट चूड़ीदार. उन्होंने लाल, बैंगनी, हरे रंग का कुर्ता और सफेद रंग का चूड़ीदार पहन रखा है. माई कुर्ता इज ग्रीन. उसका कुर्ता हरे रंग का है. I quickly take off my school shoes and put on white sneakers. वो कहती है कि मैं जल्दी से अपने स्कूल शूज लेकर उन्हें जो कि सफेद रंग के हैं उन्हें पहनती हूँ. We arrived here by bus.
वो लोग परेड की जगह पर, परेड स्थल पर बस से पहुंचते हैं। एंड नाउ वी आर मार्चिंग फ्रॉम रशियन हिल नियर राष्ट्रपति भवन। वो कहते हैं कि अब हम रशियन हिल, जो कि राष्ट्रपति भवन के पास में है, वहां से निकलते हैं राजपथ के लिए। इट्स अ लॉन्ग वॉक एंड वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। वो कहती है बहुत लंबा रास्ता है और हमें अब चलते हुए थकान महसूस हो रही है। बट एज सून एज द म्यूजिक बिगेन वी रन क्विकली टू आवर प्लेस फॉर आवर परफॉर्मेंस। वो कहती है कि जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है वो जल्दी से दौड़ के अपने परफॉर्मेंस की जगह पर पहुंचते हैं, प्रदर्शन जहां पे उन्हें करना है। The road is very wide and we have to keep running from one position to another. वो कहती है कि सड़क जो है काफी चौड़ी है और अपना प्रदर्शन, अपनी जगह लेने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ना पड़ रहा है। इट इज सो फनी, बड़ा फनी दिख रहा है। एंड वी आर सून आउट ऑफ ब्रेथ। भागते भागते वो कह रहे हैं हमारी सांसें फूल गई हैं। Hundreds of children from several schools are taking part in the parade. वो बता रही है कम से कम 100 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं अलग अलग स्कूलों से वो इस परेड में भाग ले रहे हैं। There are children everywhere, also jawans and officers. वहां सब तरफ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वहां पे जवान और ऑफिसर्स भी दिखाई दे रहे हैं। They are awesome, tall and smart with stern faces. वो बहुत ही बढ़िया कठोर चेहरे वाले दिखाई दे रहे हैं। Next diary she writes on 26 January 2015, फाइनल डे की वो डायरी लिख रही है जब उसने परफॉर्म किया था। The big day is finally here. वो कहती है वो बड़ा दिन आ चुका है जब उसे प्रदर्शन दिखाना है। It's wet and cold day. वो कह रही है कि आज थोड़ा सा नमी वाला दिन है, ठंडा मौसम है। We reached here early in the morning and are waiting for the parade to begin. वो बताना चाह रही है कि हम सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि परेड कब शुरू होगी। There is so much to see and hear, I can hardly breathe. वो कह रही है यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, सुनने के लिए बहुत कुछ है, हमें जैसे ऐसे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हम सांस भी जैसे नहीं ले पा रहे हैं। The children who won the National Bravery Award are here. वो बता रहे हैं कि जो बच्चे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जीते हैं वो बच्चे भी आज यहाँ पर हैं। This year 8 girls and 16 boys are receiving the award. वो कह रही है इस साल 8 लड़कियां हैं और 16 लड़के हैं जिन्हें ये वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। There will be ride on elephant in the parade. वो लोगों को हाथी पर बिठाकर ले जाया जाएगा। One of them is just 8 years old. इन वीरता पुरस्कार जीतने वाले बच्चों में एक बच्चा जो है वो 8 साल का है। Oh, I can hear the national anthem. अब वो कह रही है कि अब मुझे राष्ट्रीय गान की आवाज सुनाई दे रही है। The parade will begin soon. अब परेड जल्दी ही शुरू हो जाएगी। The armed forces look very smart in their uniform. वो कह रही सशस्त्र बल जो कि परेड करने वाले हैं वो बहुत ही स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं अपने अपने यूनिफॉर्म में। There is a camel mount regiment. वहां पे एक कैमल माउंट रेजिमेंट है, द ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार में एक ही है। नाउ द कैनन्स एंड टैंक्स आर रोलिंग अलोंग. अब तोप और जो टैंक्स हैं वो भी अपनी शानदार तरीके से प्रदर्शन दिखाते हुए आ रहे हैं. Here come the floats with the gigantic mannequins and moving parts. They look fantastic. At last it is our turn. कह रही है अब ये हमारा समय है, अब हमें प्रदर्शन दिखाना है. I quickly take my place. वो कहती है कि हम लोगों ने जल्दी से अपनी अपनी जगह ले ली है. Suddenly we are in front of the dais.
अचानक हम भागते हुए हमारे डायस यानी मंच के सामने आ गए हैं। आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस, उसे थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस हो रही है। सो मैनी पीपल आर स्टेयरिंग एट अस, बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें घूरते हुए नजर आ रहे हैं। देन द म्यूजिक स्टार्ट्स, अब म्यूजिक शुरू होने वाला है। एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग एज आई लाफ एंड रन एंड डांस, वो मैं सब कुछ भूल गई हूँ क्योंकि मैं हंसते हुए भागते हुए डांस कर रही हूँ। वी हैव डन अ गुड जॉब, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने कोई गलतियां नहीं की हैं, नो मिस्टेक, बट अवर लवली क्लोथ्स आर वेट एंड स्टिकिंग टू अस, हमने जो कपड़े पहने हुए थे वो गीले हो गए थे और वो गीले होने की वजह से हमारे शरीर के चिपक रहे थे। We run on and behind us come the motorcycle riders from the border security force. हमने हमारा प्रदर्शन दिखाया, हमारे जाने के बाद मोटरसाइकिल राइडर्स जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। They perform daring stunts on their bikes. उन्होंने बहुत ही साहसी स्टंट दिखाए अपने बाइक से। Soon the Indian Air Force will perform a fly past in fighter planes. अब जल्दी ही विमान परेड शुरू होगी और जो विमान परेड से फाइटर प्लेन जो है अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। मेकिंग ट्राई कलर स्ट्रिप्स, तिरंगे झंडे की वो स्ट्रिप्स बनाएंगे विद स्मोक एंड शावरिंग रोज पेटल ऑन द ऑडियंस, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हुए वो जाएंगे। ईच ऑफ अस हैज अ लिटिल फ्लैग ऑफ इंडिया, हम लोगों में के पास में छोटे छोटे भारत के झंडे हैं। आई वेव माई फ्लैग एज आई मार्च, जब मैं मार्च कर रही थी, परेड कर रही थी, तो मैं अपने झंडे को हिलाते हुए जा रही थी। फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट एंड प्राउड, मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी, संतुष्टि हो रही थी और गर्व हो रहा था। जय हिंद, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, भारतीय होने का मुझे गर्व है। आई होप दिस चैप्टर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड।